हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा बढ़िया होगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज केमिकल रिएक्शन आज हम करेंगे। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आज मैं कराने जा रहा हूँ। जो ये तो केमिकल रिएक्शन जो 11th या 12th का टॉपिक तो नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट बहुत है और इससे जानने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक केमिकल रिएक्शन। मैं आज आपको बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करके दिखाऊँगा। कैसे केमिकल रिएक्शन फॉर्म होते हैं, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, ये सब मैं आज आपको बहुत बताने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। हाउ टू फॉर्म केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैसे बनते हैं? केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैसे बनते हैं, यानी बहुत सारे मैं केमिकल रिएक्शन एग्जांपल दूंगा और वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं वो ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो बनते हैं, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं वो मैं आज आपको बताया जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने 9th क्लास में हीट एंड ट्रायल मेथड या फिर क्रॉस वाला पढ़ा हुआ, क्रॉस। तो मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ। जैसे हमने ले लिया सोडियम, ले लिया और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा। ये O2 ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करा जाए तो क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? ये बनता है Na2O। अब ये कैसे बनता है ये आपको मैं बताया जा रहा हूँ। जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम डाई सोडियम ऑक्सीजन बनाता है। तो ये कैसे बनता है? सोडियम ऑक्साइड ही बोल सकते हैं इसको। ये कैसे बनता है? ये वाला ये प्रोडक्ट बनता है कैसे? इसको रिएक्ट करने के बाद ये प्रोडक्ट कैसे बना, ये मैं आपको बताता हूँ। इस पर सोडियम के पास कितना चार्ज होता है? इसके पास होता है +1 और ऑक्सीजन के पास -2 होता है। तो ऐसे करते हैं हम। सोडियम, ये देखा हमने सोडियम, ये होता है ऑक्सीजन, इसके पास होता है +1 और इसके पास होता है -2। जब ये -2 ये क्रॉस होता है, इसका चार्ज इसके ऊपर जाता है और इसका चार्ज इसके ऊपर जाता है और उसके बाद वो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो सोडियम के पास था +1 क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज का मतलब प्लस साइन, और एक इलेक्ट्रॉन करता है तो 1 प्लस। और ये ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 6। तो ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इसमें -2 चार्ज आता है। माइनस रिप्रेजेंट करता है गेन करने को, इलेक्ट्रॉन गेन, और जो प्लस चार्ज डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट को। हाँ, तो इसी से फॉर्म होता है। तो क्या बन रहा था हमारा? तो बनता है कैसे? यहाँ पे सोडियम पे कितना था? +1 चार्ज, ऑक्सीजन पे था -2 चार्ज। इसका हम क्रॉस करते हैं। इसका -2 इस पे जाएगा सोडियम पे और इसका +1 ऑक्सीजन पे जाएगा। तो ये कैसे बना है? सोडियम पे जब ये आया, सोडियम पे 2 है तो सोडियम इसका 2 इस पे जाएगा तो Na2 होगा। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन पे +1 आ रहा है तो ऑक्सीजन 1। तो ओवरऑल क्या बनेगा? ये Na2 O1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो सीधे Na2 हो। ये प्रोडक्ट सेम फॉर्म हो गया। तो ऐसे हम फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट। कभी जब भी कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं? ऐसे होता है। उनकी जो वैलेंसी होती है उसका हम क्रॉस करते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं। ऐसे ही बनता है। चलिए और भी एग्जांपल कराता हूँ। इसको नोट करिए, मिटाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल में आज आपको बहुत सारे एग्जांपल कराने वाला हूँ। देखते हैं एक नया एग्जांपल। जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम, Mg, M से होता है मैग्नीशियम, बताइए इसको मैग्नीशियम बोलते हैं। इसको हमने फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, क्या बनेगा ये? फिर से क्रॉस करिए। मैग्नीशियम में कितना होता है? मैग्नीशियम पे फिर से अगेन मैग्नीशियम ऑक्सीजन। मैग्नीशियम पे होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो 2 प्लस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2 माइनस। क्या होगा? क्रॉस होगा, इसका 2 इस पे, इसका 2 इस पे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? Mg2, इसके पास इसका 2 आ गया तो Mg2, इसके पास इसका 2 आएगा तो O2। हाँ, किसी को कन्फ्यूजन होगी कि इसका 2 भी था, इसका 2 तो O4 होना चाहिए, लेकिन O4 नहीं होता। मैं कुछ बायोमोलिक्यूल्स बताता हूँ जो कि ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम जब भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके एक ही आइटम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन ही लेंगे और उसके बाद इसका 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाता है। ये सब एग्जिस्ट हो, जैसे O2 है, N2 है, F2 है फ्लोरीन,
I2 है आयोडीन और क्लोरीन Cl2 है, ये सब जो ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। बट जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसका एक ही आइटम लेते हैं। यहाँ पे O लेंगे, यहाँ पे N लेंगे, यहाँ पे क्लोरीन लेंगे F, यहाँ पे I लेंगे और यहाँ पे Cl लेंगे। तो जब भी हम इसका प्रोडक्ट बनाएंगे रिएक्ट कराने के बाद, तो ये जो आइटम दो दिख रहे हैं, दो को नहीं लेंगे, सिर्फ एक को ही लेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन लेते हैं हम यहाँ पे, और उसके बाद ये जो दो आया है यहाँ पे, ये इसका दो है। तो यहाँ पे Mg2 है, Mg2 O होता है, इसका सिर्फ हम O लेते हैं, और बाकी ये जो 2 है इसका 2 हम यहाँ पे लगाते हैं, ऐसे बनता है। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी इसका और होता है। ये सब ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हम जो प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट में लेते हैं, ये होता है प्रोडक्ट में हम इसका ऐसे यूज करते हैं। एग्जिस्ट तो ये ऐसे करते हैं, रिएक्टेंट में ऐसे लिखे जाएंगे, ये रिएक्टेंट में ऐसे लिखे जाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट में हम ऐसे लिखते हैं, एक ही आइटम लेते हैं और इसमें दो आइटम लेते हैं। ठीक है, तो इसका आगे बताते हैं। ठीक, तब यहाँ पे, हाँ हम यहाँ पे थे ना। अब यहाँ से ये तो बन गया प्रोडक्ट। अभी ये पूरा ये सही नहीं है, इसमें अभी हम इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। अभी हम इसे एम्पेरिकल फार्मूला में चेंज करेंगे। अभी आपका टॉपिक आने वाला है 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, अभी 2 वीडियो बच्चे, मैं उसको बाद में बताऊँगा। ये टॉपिक ज़रा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बताया जो इसमें, तो आज इसी पे वीडियो। तो इसमें क्या, 2 वीडियो, 2 इसमें 2 कॉमन आ सकते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो सिर्फ एक ही Mg बचेगा, और यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो सिर्फ एक बचेगा। अब हम इस 2 को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो 2 हटाने के बाद क्या बचा, सिर्फ MgO बचेगा, और यही बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, तो यही बनता है। ठीक है, तो क्या करा हमने, पहले रिएक्ट कराया, यहाँ पे +2 चार्ज था, यहाँ पे -2 था, क्रॉस करा, ये सिर्फ एक ही होता है। रिएक्टेंट में तो 2 लिखते हैं, O2 लिखते हैं, बट यहाँ पे हम प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही लिखते हैं। और इसका 2 यहाँ पे जाता है, इसका 2 यहाँ, तो Mg2 बन गया, इसका 2 वहाँ पे जाएगा तो MgO2 बनेगा, MgO2। उसके बाद हमने 2 कॉमन लिया, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेने के बाद सिर्फ Mg और O बचेगा, और 2 को हटा दिया क्योंकि आई के नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती केमिस्ट्री में, तो इसको हटाने के बाद MgO बचना है। ठीक है, तो ऐसे बनता है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, इसको नोट करिए। और ये मेन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे एग्जिस्ट करते हैं रिएक्टेंट पे, लेकिन प्रोडक्ट में बनाते टाइम हम इसको सिर्फ एक ही आइटम कंसीडर करते हैं, एक ही आइटम लेते हैं। रिएक्टेंट में तो 2 लेंगे, बट प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। MI, फिर मैं इसको मिटा दूँ। आते हैं अपने टॉपिक पे, रिएक्शन पे। अभी तो दो ही रिएक्शन में और भी कराता हूँ मैं। जैसे हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम को, लेते हैं एल्यूमिनियम, इसको हमने वापस ऑक्सीजन से करा। हाँ, मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, अभी ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं जनरली, उसके बाद में और भी कराता हूँ इससे अलग। ऑक्सीजन एल्यूमिनियम पे कितना होता है, यहाँ पे होता है +3, यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना होता है, ऑक्सीजन पे होता है -2, यहाँ पे +3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, -2 इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसका क्रॉस करते हैं हम, तो इसका जो 3 होगा, ये वाला इसके ऑक्सीजन के पास जाएगा, और इसका जो 2 है, ऑक्सीजन का 2, ये एल्यूमिनियम के पास जाएगा। तो कैसे बनेगा, इसका जो 3 था ऑक्सीजन के पास गया, इसका 2 एल्यूमिनियम को दिया, तो एल्यूमिनियम लिखा हमने। इसके बाद इसका 2 है तो एल्यूमिनियम 2, और ऑक्सीजन लिखा, फिर एक ही आइटम लेंगे, इसका O2 है, बट प्रोडक्ट में हम सिर्फ एक ही आइटम लेंगे। और इसका जो 3 है वो ऑक्सीजन के पास आएगा, इसका जो पावर है 3 है, इसका ऑक्सीजन के पास जाएगा तो O3, यही प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, हाँ, तो ये 3rd एग्जाम्पल था। 4th लेते हैं, ये समझ आ गया। ऑक्सीजन इसके पास +3 बैलेंस थी, इसके पास -2 थी, इसका 2 इस पर गया तो Al2, इसका 3 इस पर गया तो O3 बना, और एक ऑक्सीजन को, एक ही ऑक्सीजन लेते हैं यहाँ पे, इससे ठीक। यहाँ पे O6 नहीं होगा, ठीक है, एक ही आइटम लेंगे। और अभी लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि सल्फर लेते हैं, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, और सल्फर प्लस ऑक्सीजन O2, इसको बोलते हैं सल्फर। ठीक है, तो हमने इस पर कितना होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। सल्फर 6 नहीं होता, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इस पर भी -2 होता है। ठीक है, हाँ, तो ठीक है,
तो सल्फर तो क्या होगा, इसका जो 2 होगा इस पे जाएगा सल्फर के पास, और इसका जो 2 होगा वो ऑक्सीजन के पास जाएगा। ये समझ आ गया? इसका जो ऑक्सीजन का जो 2 होगा इससे सल्फर के पास जाएगा, और सल्फर का जो 2 है इसके पास जाएगा। तो ये क्या बनेगा, सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर के पास कितना, इसका 2 आया तो H2, और इसके पास ऑक्सीजन के पास किसका है, इसका 2 ऑक्सीजन के पास है तो O2, H2O2 बनेगा। ठीक है, और तो ये क्या बनेगा, 2 कॉमन ले सकते हैं SO। ठीक है, 2 कॉमन आ गया तो इस सिर्फ H बचेगा यहाँ पे O, और 2 को हटा सकते हैं तो ये बचेगा सिर्फ SO। इसको बोलते हैं हम सल्फर मोनोऑक्साइड। जैसे CO को क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, वैसे सल्फर SO को बोलते हैं सल्फर मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब होता है, लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं सल्फर मोनोऑक्साइड। सल्फर मोनोऑक्साइड, क्योंकि यहाँ मोनो का मतलब होता है एक, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, जिसमें सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, और सल्फर लिखा, ये हो गया सल्फर के लिए सल्फर, ऑक्सीजन कितने हैं, एक है तो एक के लिए मोनो, और ऑक्सीजन इसलिए ऑक्साइड, तो सल्फर मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब होता है एक। हाँ, जैसे कार्बन मोनो, ये भी होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड, कार्बन के लिए कार्बन, और ऑक्सीजन मोनो है, एक है तो मोनो, और ऑक्साइड ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन भी पढ़ रहे हम, अभी 4 रिएक्शन हमने कर लिए, अभी और करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिएक्शन वाला, एक बार समझ आया तो सारे रिएक्शन हम खुद बना सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें रिएक्शन का पता चल जाए, हम प्रोडक्ट बना सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अभी हम लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे बेरिलियम का ले लें, बी प्लस O2 ले लिया, क्या बनेगा ये, बेरिलियम के पास होता है +2 वैलेंसी, ऑक्सीजन के पास होता है -2, वापस से क्या करेंगे, इसका 2 इसके पास, इसका 2 इसके पास, क्या बनेगा, B2 आया तो B2, ऑक्सीजन के पास इसका 2 आया तो O2, अब 2 कॉमन ले सकते हैं, B वो बचेगा, अब 2 को हटा सकते हैं तो क्या बनेगा, BeO, बेरिलियम ऑक्साइड, या फिर बेरिलियम मोनोऑक्साइड बोल सकते हैं क्योंकि एक ऑक्सीजन। ठीक है, थोड़ा सही लिखता हूँ, E छोटा होता है उसके बराबर नहीं, इक्वल नहीं, B पहला लेटर कैपिटल था, एक सेकंड, BE ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक है, हाँ तो ये था हमारा 5th एग्जाम्पल। अब 6th पे चलते हैं, बोरॉन का लेते हैं, बोरॉन, ये दोनों डिफरेंट है, बी है, बी से बेरिलियम, इसको बोलते हैं बेरिलियम, ये होता है बोरॉन। बोरॉन को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, इसके पास होता है +3, इसके पास होता है -2, तो इसका -2 इसके पास, इसका +3 इसके पास। ठीक है, तो क्या बनेगा, इसका -2 इसके पास आया तो B2, इसका 3 इसके पास आया ये, तो O3, ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम लेंगे, और इसका 3 आ गया यहाँ पे ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो B2O3 बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 6th एग्जाम्पल। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, सिर्फ क्रॉस करना होता है, उनकी पावर्स का क्रॉस, सिर्फ आपको ये आनी चाहिए, इसके वैलेंसी कितने होते हैं, बाकी जो प्रोडक्ट है हम बना सकते हैं, फिर वैलेंसी पता होना चाहिए। आगे करते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत अनगिनत है, इनफाइनाइट एग्जाम्पल। जैसे और हम एग्जाम्पल लें, हाइड्रोजन, हीलियम का ही ले सकते हैं। ठीक है, हीलियम का लेते हैं, हीलियम के पास कितना है, हीलियम के पास, हाँ देखते हैं, अच्छा एग्जाम्पल है। हीलियम का जब हमने ऑक्सीजन से लेकर आया तो क्या बनेगा, इस पर सोच के जवाब देना। हीलियम पे होता है, ये एक नोबेल गैस है, नोबेल गैस, जिसकी वैलेंसी 0 होती है, यानी ये ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है। प्लस का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन लूज करना, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं है, 0 है, जब भी 0 आ जाए तो वो होता है, उसकी वैलेंसी जब भी 0 होती है किसी एलिमेंट्स की तो वो नोबेल गैस होता है, नोबेल गैस, नोबेल गैस।
अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये नोबल गैस है। हाँ ऐसा कर लिया होगा। हाँ तो हीलियम जब भी नोबल गैस, केमिस्ट्री में नोबल गैस केमिस्ट्री में नोबल गैस कभी भी किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो यहाँ पे नो प्रोडक्ट फॉर्म होगा या फिर नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। जब भी कोई भी नोबल गैस किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि नोबल गैस के पास उसका पूरा ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, और इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये रिएक्शन क्यों करेगा, कोई भी जो एलिमेंट है कंपाउंड है वो रिएक्ट क्यों करता है, ताकि उसके जो ऑक्टेट है कंप्लीट हो जाए, लेकिन इसके पास तो कंप्लीट है पहले, तो रिएक्ट क्यों करेगा, ये रिएक्ट करेगा ही नहीं, तो इसलिए प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। इसके पास वैलेंसी जीरो है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए जीरो है, ये ना ही इलेक्ट्रॉन लूज है ना ही गेन करेगा, इसलिए किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि इसका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, तो इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने की जरूरत है ही नहीं, तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, तो नो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसके जैसे और भी बहुत सारे हैं, ये हमारा कौन सा था, आई थिंक 7 8 ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे और कौन सा है, नियॉन है, नियॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसके पास भी जीरो होता है, तो यहाँ पे नो प्रोडक्ट। नियॉन के बाद कौन सा हो गया, और देखो नियॉन के बाद ऑर्गन के लेते हैं, ऑर्गन 18, ऑर्गन प्लस O2, ये भी नो प्रोडक्ट, नो रिएक्शन, ठीक है। और कौन सा ले सकते हैं अभी तक, हाँ अभी तक कितना काफ़ी केमिस्ट्री में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 30 तक याद होने बहुत जरूरी है, 30 से ज़्यादा याद हो उसकी ज़रूरत तो नहीं है, बट 30 तक याद होनी चाहिए मिनिमम, 11th में 20 तक और 12th में जाके 30 तक, उससे 30 से ऊपर याद करने की जरूरत नहीं है, उतने से काम हो जाता है हमारे केमिस्ट्री में। ठीक, चलिए अब मैं इसको मिटा जाऊँ, नोबल गैस से इसलिए इन्होंने रिएक्ट नहीं करा, इसकी वैलेंसी जीरो है, नो रिएक्शन। अगला अब हम करें हाँ तो ये भी टॉपिक था, और सल्फर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब तो एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीजन के साथ, और भी ऑक्सीजन के साथ कुछ एग्जाम्पल करा देता हूँ, जैसे मैग्नीशियम के बाद सल्फर और फॉस्फोरस, सिलिकन फॉस्फोरस, ठीक है सिलिकन का देते हैं, सिलिकन के पास, सिलिकन से पहले कार्बन का देते हैं, सिलिकन कार्बन के जैसा ही एक कंपाउंड है, कंपाउंड नहीं एलिमेंट है, कंपाउंड जब दो एलिमेंट्स मिलते हैं तब बनता है, सिलिकन एक एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट है। हाँ तुम क्या बोलते हो, कार्बन कौन सा था हमारा, ये 9th 10th है। कार्बन को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तब क्या बनेगा, ये सोच रहे थे, सोचे होते, इसके पास होता है +4 और -4 दोनों होते हैं, इसके पास सिर्फ -2 होता है, सोचिए क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे +4 है, हम क्या करते हैं कंसीडर कैसा करते हैं, अगर हम +4 कंसीडर करें C+4 + O2, इसका -2 था, तो ये क्या बनेगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, क्या बनेगा C2O और 4, यहाँ पे से 2 कॉमन लेंगे, C CO2 बनेगा, ठीक है। क्या हुआ देखिए दोबारा, इसके बाद +4 लिया हमने, तो ये इसके बाद +4 -4 क्यों होता है, कुछ बच्चों को डाउट होगा, ये क्या करता है ना, कार्बन के पास 2 और 6, इसके जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4 होता है, और इसका 4 है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लूज और 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी दोनों की लूज और गेन करने की जो प्रोबेबिलिटी है दोनों की सेम है, गेन, तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके पास तो +4 आएगा, और अगर ये गेन नहीं लॉस करते हैं, यहाँ पे अगर गेन करता है तो -4 आएगा, अगर ये गेन करता है तो -4, अगर लूज करता है तो इसके पास +4 आएगा, तो यहाँ पे +4 -4 इसके दोनों बैलेंस होते हैं, जैसे सिलिकॉन की भी होती है, उसका भी इसके बाद होता है, तो यहाँ पे +4 -4 था, अगर हमने +4 लिया तो ये क्या बनेगा, यहाँ से ये 4 इसके पास जाएगा, इसका 2 इसके पास, तो C2
और इसका 4 इसके पास आया तो O4, ठीक है। जैसे 2 कॉमन लिया तो CO2 बन रहा है, इस 2 को हटा देंगे हम तो CO2 बना। प्लस लेने के बाद ये कंपाउंड बना, माइनस लेने के बाद भी सेम ही बनेगा, ठीक है। इसके नीचे ले लेता हूँ, C प्लस O2 है और हमने -4 ले लिया। सिर्फ साइन का ही डिफरेंस है, नंबर तो सेम है तो कंपाउंड तो सेम ही बनेगा। इसका 2 इसके पास, इसका 4 इसके पास, तो C2 इसका 2 आ गया प्लस C2 प्लस O के पास कितना है 4। यहाँ से फिर से वापस हम 2 को मिलेंगे CO2, इस 2 को हटा देंगे तो ये बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं, जो कि हमारे लिए तो क्या बोलते हैं उसको, खतरनाक होती है हमारे लिए, सही नहीं होती, डेंजरस कैसे हमारे लिए। हाँ तो ठीक है, तो ये बन गया, इतना था, इसको नोट करिए। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल सिलिकॉन का लेने जा रहा हूँ, ऐसे कर लो। तो अब हम लेते हैं सिलिकॉन का एग्जाम्पल, इसी के जैसा कंपाउंड है, उसकी वैलेंसी +4 -4 दोनों होती हैं, इसलिए वो भी इसके जैसे कंपाउंड बनेगा। जो भी सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सेम एक तरह की कंपाउंड आते हैं, सेम प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड आते हैं। हाँ तो देखते हैं क्या था हमारा सिलिकॉन 11th में, सिलिकॉन ऐसा ही होता है सिलिकॉन में, ऐसा ही एस और आई, ठीक है। सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, प्रोडक्ट क्या देगा। इस पर फिर से आते हैं, इस पर होता है +4 -4 दोनों सेम होगा, तो दोनों का इंडिविजुअल करके दिखाने की जरूरत है, मैं सिर्फ 4 लेता हूँ बस, ओके। दोनों से सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, +4 -4, सिर्फ साइन का डिफरेंस आता है। और यहाँ पे कहता था -2, ठीक है। हाँ तो अब हम क्रॉस करते हैं, इसका 2 इसके पास, इसका 4 इसके पास, तो कितना बनेगा SI, इसका 2 आया इसके बाद तो SI2 ऑक्सीजन लिखा हमने, इसका 4 ऑक्सीजन के पास आया तो SI2O4, यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड, 2 को हटा देंगे SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड बोलते हैं इसको, सिलिकॉन ऑक्साइड। जहाँ पे O2 दिख जाए, O2 दिख जाए, वहाँ पे ऑक्साइड आता है। अगर सिर्फ सिंगल O दिख रहा है तो मोनो ऑक्साइड, अगर O2 दिख रहा है तो ऑक्साइड बोलते हैं सिर्फ, ठीक। हाँ तो सिलिकॉन ऑक्साइड। अब हम एग्जांपल लेते हैं, और भी ऐसे एग्जांपल हैं बट इतना काफ़ी है इसके लिए। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन से करा के दिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करें, चलिए 11th 12th नाइट्रोजन लिया हमने N2, बताया था मैंने बायोमोलिकुलर स्टार्टिंग में बताया, N2 ऐसा एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्सीजन भी ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। अब हम प्रोडक्ट बनाएंगे, इसमें एक अच्छा कंसेप्ट है, ये डायरेक्ट जो हम ऐसे क्रॉस करके बना रहे हैं उससे नहीं बनेगा, ये उससे नहीं बनेगा, क्योंकि इस पर इसके बाद एक अलग प्रॉपर्टी है, बताता हूँ क्या। यहाँ पे कितना होता है चार्ज -3, यहाँ पे कितना होता है चार्ज -2, दोनों के चार्ज सेम है, माइनस माइनस, तो ये क्या होता है डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, N और O, ये बनता है प्रोडक्ट। ये नहीं बनता, N के पास -3 था, ऑक्सीजन के पास -2 था, ये वाला इसके पास जाएगा और ये वाला इसके पास N2O3, ये प्रोडक्ट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे जब माइनस साइन है, जब भी सेम साइन हो, जब भी सेम साइन हो, सेम साइन चार्जेस के, मतलब कि वैलेंसी जब भी दो एलिमेंट्स को जब हम रिएक्ट कराते हैं और उन दोनों की वैलेंसी अगर सेम साइन में है तो हम उन दोनों एलिमेंट्स को डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका एन लेंगे इसका ओ लेंगे और डायरेक्ट लिख देंगे। जब भी सेम साइन, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था तो हमने डायरेक्ट एन और ओ को उठा के लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लस होता, यहाँ पे प्लस होता, तब भी हम डायरेक्ट इन दोनों को लिख देते हैं, हम इसकी वैलेंसी को क्रॉस नहीं करते, डायरेक्ट हम एलिमेंट उठा के रख देते हैं। यहाँ पे N2 को मैंने बताया था कि रिएक्टेंट पे N2 लिखते हैं, O2 लिखते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसके N2 की जगह पे सिर्फ N लिखते हैं, एक ही आइटम लिखते हैं, ऑक्सीजन O2 यहाँ पे O लिख देते हैं, बस एक ही लिखते हैं। तो इसका N लिया, इसका O लिया और लिख दिया, क्योंकि इसके चार्जेस मतलब इसकी वैलेंसी क्या थी, सेम साइन में थी, माइनस माइनस, ठीक है। और भी एग्जाम्पल क्या होता है, एक क्लियर हो जाएगा, ये वाला नहीं बनता। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना तो ये भी सकते हैं हम चार्जेस से, कोई गलत नहीं है, ये भी बन सकते हैं वैसे।
ये भी बन सकता है इसकी, बट ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी इसकी होती है बनने की। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी जो है इसके बनने की होती है, ये बहुत कम होता है। बन तो ये भी सकता है क्रॉस करके, बट इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है बनने की। ठीक है, चलिए इसके और एग्जाम्पल कराते हो, क्लियर हो जाएगा। ये ऐसा कब होगा जब दोनों की वैलेंसी सेम साइन में होगी, प्लस में या फिर माइनस माइनस। डिफरेंट होगी तो क्रॉस करके करेंगे। इसमें एक बैलेंसिंग का भी है, बैलेंसिंग के लिए मैं अलग से वीडियो देखूँगा, बना दूँगा। अभी तो हम रिएक्शन कैसे बनते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन या फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लिख देते हैं ज़्यादा अच्छा। हाँ, वीडियो खत्म होने के बाद आएगा रिएक्शन केमिकल रिएक्शन या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ तो कौन सा था हमारा, 12th हो गया आई थिंक। अच्छा 12th शायद। हाँ तो लेते हैं हम एग्जाम्पल दूसरा। ऐसा हमारे पास फ्लोरीन है, उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, क्या बनेगा? इससे पहले आप ये करें, क्या था, कार्बन को लिया हमने, O2 बना। इस पर डाउट होगा बच्चों को, यहाँ पे तो +4 -4 दोनों थे, फिर वो कि C और O क्यों नहीं बना? ये भी बनता है, दोनों प्रोडक्ट के बनते हैं, दोनों प्रोडक्ट वैलिड होते हैं, तो वैसी बात नहीं। से जब हम क्या करते हैं, जब सेम साइन लेंगे, यहाँ पे क्या था, कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, तो ये CO बनना चाहिए था, CO2 क्यों बना? यहाँ पे -2 लिया, देखते हैं यहाँ पे माइनस बोले, अगर सेम साइन लिया हमने, माइनस का लिया कार्बन की, अगर माइनस की वैलेंस लेते हैं तो ये CO बनेगा, नो डाउट। लेकिन अगर हम प्लस का लेते हैं, C+O2, ये माइनस का ले और इसकी वैलेंसी प्लस वाली लें, तब ये CO2 बनेगा। लेकिन अगर हम ये से डायरेक्ट लेते हैं, अगर हमने माइनस वाला लिया तो ये डायरेक्ट CO बनेगा, बट अगर हमने ये एक प्लस का लिया, दूसरा माइनस का, इसकी प्लस वाले वैलेंस लिए तो CO2 बनेगा क्रॉस करके। इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, और जो आएगा उससे कॉमन लेकर CO2 बनेगा। बट अगर इसका हमने कार्बन का माइनस वाला लिया तो सेम साइन हो जाएंगे, उसकी वजह से डायरेक्ट हम आइटम्स एलिमेंट्स को लेते हैं डायरेक्ट। तो ये अच्छा डाउट क्लियर हो गया होगा। हाँ अभी, और वो N2O3 वाला भी गलत नहीं है, वो भी बनता है, वो भी कहीं गलत नहीं है, बट ज़्यादातर फॉर्मेशन उसका होता है NO का, क्योंकि जब चार्जेस सेम होंगे, मतलब चार्जेस का साइन सेम होगा, वैलेंसी का साइन सेम, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं एलिमेंट्स को। हाँ तो अगला एग्जांपल करते हैं हम, कार्बन की उस पे सिलिकॉन का भी लेता हूँ वापस, एग्जांपल करने था ना। सिलिकॉन का अगर हमने -4 ले लिया, इसको करा वापस से O2 से, इसको भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सेम साइन है, तो SI वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि सेम साइन थे तो हम डायरेक्ट एलिमेंट्स को लिख देते हैं। और अगर हमने सिलिकॉन का +4 वाला लिया तो हम क्या करेंगे, फिर से क्रॉस करेंगे, इसका -2 इसका -2 इसके पास, इसका 4 इसके पास, फिर से SI क्या बना था, वो SiO2 बना था, ये बनता है। और प्लस का लिया तो ये बनेगा क्रॉस करके, क्योंकि डिफरेंट साइन हो गए वैलेंसी के, और अगर माइनस का साइन है तो सेम साइन है तो डायरेक्ट हम लिख देंगे। ये था, दोनों ही कंपाउंड सिमिलर का, ये दोनों सिमिलर कंपाउंड है, C और कार्बन, सिमिलर कंपाउंड है, क्योंकि इनके वैलेंसी क्या होती है, सिमिलर होती है, वैलेंसी की वजह से ये सिमिलर कंपाउंड है। अदरवाइज इनमें होते और भी सिमिलरिटी हैं, बट वैलेंसी की वजह से ये सिमिलर कंपाउंड है। और चलिए आप इसको नोट करिए, और आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं और देखता हूँ कुछ रिएक्शन होंगी तो वो भी करा दूँगा। आज के लिए बस इतना ही, चलिए बाय बाय।